गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि बुक्स आपने परचेज कर ली होंगी। आज से आपका फर्स्ट जो है ऑनलाइन वीडियो जो है आपके पास पहुंचेगा और हम लोगों ने क्लास में जो है एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन और 1A और 1B एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब आपको स्टार्ट करनी है 1C एक्सरसाइज। तो इरेशनल नंबर का थोड़ा सा हम लोग अगर कुछ लोगों ने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका रूट जो है वो रेकरिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो वो डेसिमल में उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड ना की जा सके, वो नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स में √2, √3, √4 इरेशनल नहीं है क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। √4 इसलिए इरेशनल नहीं है, वो रेशनल नंबर है। √7, √8, √9 नहीं है, √9 की एग्जैक्ट 3 आ जाएगी। ऐसे ही 2.25 ये भी इरेशनल नहीं है, 2.25 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। 1.5 × 1.5 कम्स 2.25। तो यहाँ पर उस इरेशनल को शर्ट फॉर्म दी गई है। शर्ट फॉर्म क्या है? √4 अगर लिखा हुआ है √4 तो √4 का मतलब है 4 की पावर 1/2। और अगर हम इसे 4 को 2 की पावर 2 लिख दें और 1/2 ऊपर से पावर सिंप्लीफाई होकर 2 आ जाएगा, या 4 के फैक्टर कर ले 2 × 2 पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो इसकी शर्ट जो है वो 2 है, यानी पेयर्स आपको बनानी है। अगर आपका 3 लिख दिया जाए और ये 4 लिख दिया जाए, इट मीन्स ये 4 की पावर 1/3, इसकी शर्ट जो है वो 3, ठीक है। तो शर्ट अगर रिमूव हो रही है, जैसे सपोज दैट आपने क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है तो 8 आपके ट्रिपल्स बनाने, क्यूब बनाने, 8 के फैक्टर 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 2 3 टाइम्स है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये शर्ट फॉर्म में नहीं रहे, ठीक है। लिखा हुआ है बट इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में इन रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो क्या है? √180। और क्वेश्चन ऊपर आस्क कर रहा है स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट विच आर नॉट। तो यहाँ √180 का मतलब है 180 के हम छोटे छोटे फैक्टर करें। 180 को यहाँ साइड में लिख दिया, 2 9 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 बन जा, ये फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 के आपके पेयर्स बन गए, 3 के पेयर्स बन गए, बट 5 के नहीं बने, 5 अंदर ही रहा। तो ये 6 √5 है। तो ये शर्ट फॉर्म में है क्योंकि √5 आपका सॉल्व नहीं हुआ, 5 जो है वो रूट के अंदर है, ये शर्ट फॉर्म में है। 4 √27, 27 3 टाइम्स ही आएगा, ये 27 की पावर 1/4, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अगर √5 शर्ट दी है, 128 लिखा है, तो ये अगर 128 के फैक्टर हम करें, 5 ये शर्ट लिखी हुई है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 1 2 5 टाइम्स, ये 2 तो बाहर आ गया, बट ये 2 आपका 3 टाइम्स ही है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो 8 शर्ट के रूट के अंदर ही रहा। इट मींस जो 8 है वो शर्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में शर्ट, तो ये शर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4th नंबर, क्या दिया है? 3√64। ये बताइए, यहाँ पर आपके 64 के ट्रिपल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ट्रिपल्स। फैक्टर कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। 2 के ट्रिपल बन गए, 2 बाहर। इस 2 के भी ट्रिपल बन गए, 2 बाहर, क्योंकि ट्रिपल बनाने हैं ना। 2 × 2 = 4। यहाँ से रूट क्या हो गया? रिमूव हो गया, तो नॉट शर्ट। क्या हो गया? ये नॉट इन शर्ट, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस आपको करने हैं, कीजिएगा इन्हें। इसी का 5th पार्ट है, 3 शर्ट है, ये 25 × 3 40। ये बताइए, 3 इस पे भी शर्ट है, 3 इस पे भी शर्ट है, दोनों पे सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करेंगे? 3 शर्ट लगा देंगे और 25 और 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या समझे? क्लियर? दोनों पे सेम है ना शर्ट। 3 ये 25 4 जा 100, यानी 1000 आ गया। तो 1000 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे? 10 × 10 × 10। अब क्या होगा? 10 3 टाइम्स हो गया,
10 बाहर आ गया तो नॉट इंश्योर्ड, हट गया ना रूट, है ना। सेम अगर ये सेम ना होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता या 5 होता, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आस्क कर रहा है राइट द लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ऐसा कौन सा लोवेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ये रेशनल नंबर बन जाए, यानी इसका रूट जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 5√2 लिखा हुआ है, अगर हम √2 से इसको डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इस नंबर को √2 से ही डिवाइड कर दें, √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो √2 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या समझे, मतलब आपको रूट रिमूव करना है और रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 24 है, 24 के हम फैक्टर कर सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, क्या समझे। तो यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब इसको हम किससे डिवाइड करें, √6 से, तो √6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो √6 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या समझे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका थर्ड पार्ट है, यहां पर आपको क्या है, डबल टर्म दे दी है, तो डबल टर्म आप कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये अगर इसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं √5 + 3, साइन यहाँ माइनस है, यहाँ साइन कौन सा हो गया, प्लस हो गया, अपोजिट साइन से अगर इसको मल्टीप्लाई करा दें तो a - b और a + b की आइडेंटिटी बन गई। आपने क्लास में पढ़ी होगी a - b × a + b, अगर वैल्यूज एक जैसी हैं और बीच में साइन का फर्क है तो इनका मल्टीप्लाई a² - b² होता है। तो यहाँ पर ठीक ऐसे ही ये a और b लिखे हैं, बीच में साइन का ही तो डिफरेंस है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, √5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, क्या सिंप्लीफाई -4, तो -4 क्या है, रेशनल है, हैं? तो ये वैल्यू क्या हुई, √5 + 3 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्लियर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखें, इसी का ये 6 पार्ट, तो √5 - √2, यहां भी ठीक वही मेथड यूज होगा, अपोजिट साइन वाला। अगर हम इसको √5 + √2 से मल्टीप्लाई करा दें तो a - b a + b की फॉर्म में आ गया, और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कम्स 3, ठीक है। तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √5 + √2, ये आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, क्लियर। यहां देखें 3√2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बीच में बस क्या होगा, प्लस की जगह 3√2 + -2√3 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में मेथड यूज करना है, देखिएगा आगे के पार्ट सॉल्व करके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है फाइंड कीजिए, फाइंड क्या कीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का मतलब जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है वो रेशनल बनानी है। तो यहाँ नीचे वैल्यू क्या है, √5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं तो रेशनल बन जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में यही कर रहे थे, √5 से मल्टीप्लाई करा दें √5 को तो 5 बन जाएगा, तो नीचे मल्टीप्लाई कराया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3√5 अपॉन √5, √5 × √5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर इसका रेशनल। क्या लिख देंगे स्टेप, ये तो हमने करके दिखाया है, आप लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए,
या रूट 5 से मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ये लिख दीजिए, दोनों चीजें सही है। मल्टीप्लाई बाई रूट 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 3√5/5। तो 5 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर। अब आपका ये क्वेश्चन आता है 1/√3, यहाँ डबल टर्म्स लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के अपोजिट साइन से, किससे, √3 माइनस है प्लस से, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे √3 प्लस √2 है, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, चाहे ये सेंटेंस लिख दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 अपोजिट साइन प्लस √2, ठीक है। तो करिए मल्टीप्लाई, 1 ऊपर है, 1 को भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, और नीचे है √3 माइनस √2, इसको भी √3 प्लस √2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी चाहो तो इसको कट कर दो, वही वैल्यू बच जाएगी। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा √3 प्लस √2। नीचे आप देख रहे हैं वही वैल्यू एक बार माइनस में और वही वैल्यू एक बार प्लस में, a माइनस बी a प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, √3 प्लस √2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब कोई डिनोमिनेटर नहीं, या 1 है तो इट मीन्स ये रेशनल है, 1 क्या है, रेशनल है। ठीक सिमिलरली ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9। यहाँ पर भी ऊपर भी वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 2√5 प्लस 3√2 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2√5 प्लस 3√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को आप मल्टीप्लाई अपोजिट साइन से करा देंगे, क्योंकि हमें रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है। अगर इसे कहता कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज कीजिए तो किससे करते, प्लस है ना ऊपर, तो माइनस से करते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये प्रोसेस यूज करना, यहाँ दोनों वही वैल्यू है, तो क्या बन गई, इसका सेम है, तो ये बन गया होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये अप्लाई हो जाएगा। नाउ ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 2√5, b क्या है 3√2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 2 4 5 20, 3 3 9 2 18, ये इसका स्क्वायर 2 2 4 5 20 प्लस 3 3 9 2 18 प्लस 2 2 4 3 12, और √5 और √2 का मल्टीप्लाई √10। अगर रूट अलग अलग हैं, रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है, तो रूट बना रहेगा और मल्टीप्लाई अंदर वाले नंबर्स का हो गया। अपॉन में क्या बचा, 20 माइनस 18 2, देखिए 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया, 20 18 38 प्लस 12√10/2। चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 19 प्लस 6√10/2, तो 2 कट हो जाएगा, 19 प्लस 6√10/1, अपन डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज। तो ये मेथड यूज करना है, डबल टर्म है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। देखिएगा ये थर्ड तक आप सॉल्व करके देखिएगा, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ ये है कि बुक्स आप जो है वो स्कूल से कांटेक्ट करके या तो मंगवा लीजिए या जैसे भी आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अब आगे की जो भी क्लासेस हैं वो ऐसे ही आपको वीडियो के जरिए मिलेंगी। ओके, थैंक यू।